23 जून 1757 एक ऐसा युद्ध जिसने अंग्रेज़ों को भारत में आने का मार्ग प्रशस्त किया। ये युद्ध था प्लासी का युद्ध, जहाँ एक तरफ थी सिराजुद्दौला की सेना और दूसरी तरफ थी अंग्रेज़ों के षड्यंत्र। ऐसे षड्यंत्र जिसने इतनी बड़ी विशाल सेना को कमज़ोर किया और इस युद्ध को जीता। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से अपनी चालें चली, छल कपट किया और इस युद्ध को जीता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास के इस दिलचस्प सफ़र में। आज हम जानेंगे कि प्लासी का जो युद्ध था ये कैसे हुआ, इसकी भूमिका कैसे बनी। तो ये बात है सन 1740 की। 1740 में अली वर्दी खां नवाब बनता है। ये काफ़ी योग्य नवाब था, लेकिन इसका जो शासनकाल था वो मराठाओं से संघर्ष में ही व्यतीत हो गया। जब 1756 में लगभग ये सिराजुद्दौला को अपना बंगाल का नवाब घोषित करता है, हुआ ये कि इनकी कोई पुत्र नहीं था। अली वर्दी खां की 3 बेटियां थीं और इसमें जो सिराजुद्दौला था ये इसकी सबसे छोटी बेटी का पुत्र था। और जब इसको नवाब बना दिया गया तो परिवार में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। बाकी जो 2 बेटियां थीं जिसमें घसीटी बेगम थी और एक अन्य बेटी थी जिसका पुत्र था शौकत जंग, ये सब विरोध की अवस्था में आ गए। और इसके जो दरबारी थे, दरबार में एक गुट था और काफ़ी शक्तिशाली गुट था जिसमें मीर जाफ़र था, अमीर चंद था और राय दुर्लभ था। ये सारे लोग थे, ये भी अंदर ही अंदर भीतर ही भीतर नवाब से जलते थे या कहें इसको हटाने के लिए तत्पर थे। ये ढूंढ रहे थे कि इनको कोई मौका ऐसा मिले कि बंगाल की कुर्सी पर हम खुद पदस्थ हो पाएँ। और धीरे धीरे ऐसा हुआ भी। एक तरफ इनका गुट था और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी उदंडता से बाज नहीं आ रही थी। जब पूर्णिया का नवाब शौकत जंग विद्रोह करता है तो उस विद्रोह की आवाज़ को दबाने के लिए जो सिराजुद्दौला है वो कूच कर देता है बंगाल से बिहार की ओर। लेकिन उसी समय क्या होता है, कलकत्ता पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किलेबंदी करने लगती है। तो किलेबंदी को रोकने के लिए ये तत्काल वहाँ से लौट आता है और कासिम बाज़ार पर कब्ज़ा करता है, कलकत्ता पर कब्ज़ा करता है और किलेबंदी को तत्काल रोकता है। और अंग्रेज़ों को इस युद्ध में वहाँ से भागना पड़ता है और भागकर ये लोग फुल्टा द्वीप की में जाके शरण लेते हैं और कहते हैं एक ब्लैक होल ट्रेजेडी नाम से घटना घटी थी जिसमें काफ़ी अंग्रेज़ों को एक कमरे में काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। उसमें से कुछ ही जिंदा वापस आ पाए थे। जब ये बात पहुंचती है मद्रास में कौन था? मद्रास में क्लाइव था, वाटसन था। जब बात क्लाइव और वाटसन तक पहुंचती है तो वहाँ से एक सेना चलती है और सेना जाती है सीधे कलकत्ता की ओर। जब कलकत्ता की ओर सेना जाती है तो एक युद्ध होता है और उस युद्ध को जो नवाब होता है सिराजुद्दौला संभाल नहीं पाता है। और होता क्या है, फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है। और इस अलीनगर की संधि में ये हुआ कि जब नवाब ने अंग्रेज़ों को कलकत्ता से हटा दिया था, जो किलेबंदी कर रहे थे, तो उसने किया था जो फरमान था फर्रुखसियर का, उसको भी रद्द कर दिया था। लेकिन जब पुनः जाते हैं फरवरी 1757 में जब पुनः युद्ध होता है क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में, तब होता ये है अलीनगर की संधि होती है जिसमें फर्रुखसियर का फरमान पुनः लागू होता है। और उसके अतिरिक्त क्या करते हैं, जो हर्जाना होता है वो भी नवाब को देना पड़ता है अंग्रेज़ों को।
फ़र्रुखसियन के फरमान के तहत ये था कि 30,000 लगभग 30,000 रुपये के प्रति वार्षिक देने पड़ते थे मुग़ल सल्तनत को। उसके बदले में बंगाल का जो आयात निर्यात था वो मुक्त था, यानी कि उस पर इनको कोई कर नहीं देना पड़ता था। दस्तक व्यवस्था लागू थी। चुंगी जिसको हम चुंगी बोलते हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ें लागू कर दी गई और इसका दुरुपयोग भी अपने समय में काफ़ी बढ़ा। और यहाँ से बात शुरू होती है, यहाँ से भूमिका बननी शुरू होती है प्लासी के युद्ध की। और इस अलीनगर की संधि में एक बात और थी कि नवाब जो है वो आगे चलकर क्या करेगा, शांति बनाए रखेगा, और ये शांति बनाए रखेगा तभी अलीनगर की संधि वैध होगी। और होता क्या है, इन्होंने ही शर्त रखी थी और यही चंद्रनगर पर हमला करते हैं और इसका उल्लंघन करते हैं और प्लासी के युद्ध की भूमिका का आधार बनाते हैं अलीनगर की संधि का उल्लंघन। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है यहाँ पर। तो यहीं से आरंभ होती है प्लासी के युद्ध की भूमिका। और इस घटनाक्रम के दौरान होता ये है कि जो क्लाइव जो होता है वो मीर जाफ़र को सत्ता का लालच देता है और बदले में मीर जाफ़र भी क्लाइव को कुछ दीवानी अधिकार और बहुत सारा धन देने का वादा करता है। और कहते हैं कि क्लाइव तो बहुत पहले से ही उत्सुक था कि कैसे हम बंगाल की सत्ता पर अपना अधिकार जमाएं, और इस घटनाक्रम ने उसको मौका दे दिया। और वो दिन भी आ पहुंचा 23 जून 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ। कहने को तो ये प्लासी का युद्ध था, लेकिन इसको युद्ध कहना हास्यास्पद होगा। वो इसलिए क्योंकि मीर जाफ़र जो था वो नवाब की सेना का सेनापति था, और जब सेनापति ही शत्रु की सेना से मिला हुआ हो जिसमें नवाब की आधी सेनाएं भाग ही ना लें, तो उसको युद्ध कहना अपने आप में एक हास्यास्पद नहीं तो क्या है। और हुआ भी यही, नवाब की सेना लड़ी ही नहीं, नवाब हार गया और कहते हैं वो मैदान छोड़कर भाग गया। पहले कासिम नगर गया, फिर वहाँ से पत्नी को लेकर के बिहार चला गया। और वहाँ कहते हैं कि जो मीर जाफ़र का बेटा था मीरान, उसके कहने पर अब्दुल बेग ने इसकी गला रेत कर हत्या कर दी, और यहीं से सिराजुद्दौला का अंत होता है और नया नवाब बनता है मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र जब नवाब बनता है तो इनको 24 परगने की ज़मींदारी प्रदान करता है। और एक तो फ़र्रुखसियर का शाही फरमान के तहत व्यापारिक अधिकार तो मिले ही थे, लेकिन उसके साथ साथ ये निजी व्यापार पर भी अपना अधिकार दे देते हैं और एक नए घटनाक्रम का आरंभ होता है।